प्रिय भक्तों, इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज अंतिम दिवस है। क्षेत्र की जनता ने, इन पुण्यात्माओं ने हमें यहाँ बुलाकर आप सबके दर्शन करा दिए। भक्तों, हर मानव जीवन के संगम में आशा और निराशा है। मिलकर के बिछड़ जाना ये जीवन की परिभाषा है। हम और आप कितनी मोड़ों पे मिले, पिता बने, भाई बने, पुत्र बने। परम पिता परमात्मा ने मनुष्य का शरीर देकर भगवान की कथा का रसास्वादन करने के लिए वक्त भी दे दिया। कल की कथा में आपने सुना था, मेरे कन्हैया ने ब्रज छोड़ दिया। ब्रज मथुरा में आ गए। आज की कथा में आपने सुना, यदुकुल भूषण कन्हैया ने मथुरा को भी छोड़ दिया और इन्होंने दक्षिण में समुद्र के अंदर 48 कोस लंबा चौड़ा नगर बनाया विश्वकर्मा के द्वारा, जिसका नाम द्वारका रखा। एक बात और बताऊं आपको, ये द्वारका जो थी, शिल्पकारों ने मशीनों के ऊपर बनाई थी। एक ही दरवाजा था। भगवान के बड़े भैया बलराम की शादी आनर्त देश के राजा कुकुदमी, उनके बेटे का नाम है रेवत। रेवत की लड़की रेवती के साथ हुआ। मेरे कन्हैया अपने भैया भाभी की विदा करा के द्वारका में आ गए। और एक बात और बताऊं, पहले हमारे देश में छोटे छोटे राज्य थे, जैसे आज जिला हैं, प्रांत हैं। उन्हीं राज्यों में एक राज्य था विदर्भ देश। ये विदर्भ देश कहाँ था? ये विधूना है, विधूना। जब विधूना को विदर्भ देश कहते थे। विधूना से 6-7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ कुदरकोट नाम का नगर है। इसका नाम पहले कुंदनपुर था। कुदरकोट कैसे हो गया? 27 हाथियों की दाएं मुसलमानों ने हिंदुओं पर चलाई। 11,000 हिंदू मारे। 11,000 हिंदू 27 हाथियों की दांत चला करके कुचल के मारे, यानी कुदर कर दई, तब से हो गया कुदरकोट। इस कुदरकोट में, कुंदनपुर में भीष्मक नाम के राजा राज करते थे। राजा भीष्मक के 5 पुत्र हैं, एक लड़की। लड़की को नाम है रुक्मिणी। ये रुक्मिणी कौन है भक्तों? ये त्रेता में सीता और द्वापर में रुक्मिणी। धीरे धीरे रुक्मिणी 11 साल की हो गई। बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है भक्तों, अब हम कैसे बताएं। जब सखियन में के बीच में चलती हैं तो मालूम पड़ता है कि चारों तरफ तारे, बीच में चंद्रमा। इतनी सुंदर। जेठ को मैया रहे, जेठ को रुक्मिणी की सब सहेलियां इकट्ठी हुई। एक लड़की बोली, ओरी बहना, रात तो होते है छोटी,
और दिन होते बड़ो दीदी दिन ना करते कर खेले ही खेलो। एक लड़की बोली खेल हम बताएं, बताओ। आंख में क्यों नहीं खेलो, आंख में क्यों नहीं को बहनाओ जानती हो, छोटी हो तब खेलो हो। एक लड़की की आंखें बंद कर दी जाती हैं और लड़कियां इधर उधर छुप गई कमरा में। जोन लड़की की आंखें से पट्टी बंदी, रुक्मिणी को बदन सूरज की तरह दमकर और सूरज की तरह। जिस लड़के की आंखें से पट्टी बंदी वो रुक्मिणी को पकड़ लियो करे। और लड़कियां ठिठोरे में कहने लगी, ये रुक्मिणी तू सब खेल बिगाड़ रही है, खुद पकड़ जा तो हमें पकड़ा दे। तेरी पगली या चंद्र बदन पे पर्दा कर, तूने तो अंधेरी रात में दोपहरी कर दे दिव्य ज्योति को फैला कर। तो रुक्मिणी अपनी सहेलियों से बोली, ये तो हमने माना दीदी मुंह में सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जम हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जम मेरा क्या कसूर है। ये तो हमने माना दीदी ये तो हमने माना दीदी, माना दीदी, माना दीदी सुंदरता भरपूर है। ये तो महिमा राम की जब हमरा क्या कसूर है। ये तो महिमा राम की जब हमरा क्या कसूर है। खेल बंद हो गया, सब लड़कियां अपने अपने घर चली गई, रुक्मिणी अपने घर गई और अटा पठारी है गई। ऐसे रहे गली। देव ऋषि नारद बीणा बजा जाएं और गली में मीठो गीत गा जाए। क्या गा रही है? ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रजभूमि में हुआ है। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य जिसने पाया, सौभाग्य जिसने पाया, दीदार कन्हैया का सौभाग्य जिसने पाया। दीदार कन्हैया का सौभाग्य जिसने पाया, दीदार कन्हैया का सौभाग्य जिसने पाया। ओ टिसुआ देव वाले मेरी मानो या न मानो, तन मन से हो गया है आधार कन्हैया का, तन मन से हो गया है। गुरुदेव कन्हैया के तन मन में हो गए हैं, गुरुदेव कन्हैया के तन मन में हो गए हैं। रुक्मिणी ने जो गीत सुनो, अटा में इशारा करो, ए बाबा यहाँ ना, ए बाबा यहाँ ना। नारद सीढ़ियन सीढ़ियन ऊपर चढ़ गए, कम्बल बिछाए दो, कटोरा में दही करो, बूरो डालो, चम्मच रख लियो, बाबा दही खाएगा। देवर्षि नारद ने दही खाए के रोपट्टा से मुंह साफ करो। और रुक्मिणी रोपट्टा गाल सुलगा के बैठी हो, बोली स्वामी जी। हाँ बेटी, ये गीत कौन को गाए रहे हैं? देव ऋषि नारद बोले, बेटी भगवान कन्हैया ने ब्रज में जन्म लिया है और जाने प्रभु के दर्शन कर लिए, उसके कई जन्म के पाप नष्ट है गए। रुक्मिणी बोली, एक बात और बताओ। पूछो।
अब कन्हैया कहाँ रहा था। देवर्षि नारद कहने लगे बेटी अब ब्रज को छोड़ गए, वो द्वारकाधीश हैं, द्वारका के राजा हैं। रुक्मिणी बोली एक बात और बताओ, पूछो। उनकी शादी हो गई? नारद जी कहने लगे उनके बड़े भैया बलराम की शादी हो गई, श्याम की शादी नहीं हुई। जो सुनी शादी नहीं हुई, मन ही मन में का विचार बनाए लो। श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले, जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, सारी उमरिया की रोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले, सारी उमरिया की रोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले, श्याम न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, नाथ न मिले, जोगिन बन जाऊंगी, श्याम न मिले। संकल्प कर लिया रुक्मिणी ने, कह तो मेरे गले में बहियां पड़ेगी भगवान कन्हैया की, या सारा जीवन कुआरे गुजार दूंगी। देखो कितना सुंदर विचार बनाया कि कह तो मेरे गले में बहियां पड़ेगी यादव जी की, या कुआरी मर जाऊंगी। और ये रुक्मिणी की मैया ने देखो कि बिटिया की चाल का जो इशारा कर रही है। एक बात और बताएं, जो चतुर माताएं होती अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती, चतुर फुवरिया को नहीं चिंता, बिटिया का कर रही, का कह रही, कहाँ जा रही, लेकिन चतुर माँ अपनी लड़की पर नजर रखती है। और भक्तों रखना भी चाहिए। 10 साल की लड़की है भाई, तुम छोटो न समझो, ध्यान रखना। 10 साल की लड़की है भाई, छोटो न समझो। जब तक घर घर में टीवी चली है, टीवी, लड़का लड़कियां बहुत एडवांस हो गए, ध्यान रखना लोगों। इसलिए 10 साल की लड़की अगर हो गई तो नजर रखिए। हमारी बच्ची 5 साल की थी, पढ़ने गई स्कूल में, एक लड़का लड़की कोई हरकत देखी वह बच्ची ने, तो मैम मैम कहकर आई कि मैम, मैम बोली हाँ, ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो मैम कहने लगी कि भैया बहन में प्यार नहीं होता। तो हमारी बच्ची बोली सो प्यार ना, वो टीवी वालों प्यार। यानी हमारी बच्ची बोली कि वो प्यार नहीं भैया बहन वाला, टीवी वाला प्यार। यानी वो 5 वर्ष की हमारी बच्ची भी जानती थी कि टीवी में जो दिखाया जाता वो घिनौना है। ध्यान रखना लोगों, इसलिए बेटियों पर नजर रखो। खाने का लाड़, पहनाने का लाड़, लेकिन ध्यान रखना। और दूसरी बात और बता दूं, 4 लड़कियां संगई संग आती, तो दिमाग में रखना कोई गुल खिला रही है। अगर 2 लड़कियां, 3 लड़कियां, 4 लड़कियां बराबर संग रहती हैं, खेतों पर संग जाती हैं, मेला में संग जाती हैं, तो तुम जन समझो वो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है, तुम शंका नहीं करोगे। और वो जिधर कदम बढ़ा रही हैं बढ़ाती चली जाएंगी। इसलिए ध्यान रखना, बेटियों पर नजर रखें। क्या नाम? अच्छा अच्छा, हुंतराज भैया जो हमारी कॉलोनी में रहते हैं, हमें सम्मानित करते हैं, भगवान सुख और शांति दे। तो मैंने बताया लोगों, भैया हम तो दूर हैं, हमने अभी हाथ ना लगाओ। 100 रुपये टीम के लिए। अच्छा, 100 रुपये और
दे करके हमको हमारे स्टाफ को सम्मानित करते हैं। भगवान सुख और शांति दे।